वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने लेसन 5th पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 6, सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छे आचार, है ना, जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। उन्हें हम कहते हैं सदाचार, अच्छे आचार, है ना। सत प्लस आचार, सत मतलब होता है अच्छा और आचार मतलब होता है आचरण, तो सत प्लस आचार मतलब सदाचार। तो पहले हम सबसे पहले अब शब्दार्थों की ओर आते हैं। रिपुः, रिपुः का अर्थ होता है शत्रु। उद्यमः परिश्रम। शरीरस्थः शरीर में स्थित। अवसीदति दुखी होता है। श्वः, श्वः का अर्थ है आने वाला, कल। कुर्वित करना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले। आपराह्निकम, है ना, आपराह्निकम दोपहर के बाद करने वाले योग्य कार्य, जो ऐसे वर्क जो दोपहर के बाद किए जाते हैं। अनृतम, अनृतम का अर्थ होता है झूठ। सनातनः, सनातनः का अर्थ है सदा से चला आ रहा हो, जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। स्यात्, स्यात् का अर्थ है हो। औदार्यम उदारता। ऋजुता सरलता। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयेत बचना चाहिए। वाचा वाणी से। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। रिपु का अर्थ है शत्रु। उद्यमः परिश्रम। शरीरस्थः शरीर में स्थित। अवसीदति दुखी होता है। श्वः आने वाला कल। कुर्वित करना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले। आपरिह्निकम दोपहर के बाद। अनृतम झूठ। सनातनः सदा से चला आ रहा हो। स्यात् हो। औदार्यम उदारता। ऋजुता सरलता। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता अथवा टेढ़ापन। सेवेत का अर्थ है सेवा करना चाहिए या सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयेत बचना चाहिए। वाचा का अर्थ है वाणी से। एक आध दो श्लोक भी पढ़ लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। नास्ति उद्यम समो बंधु। यहाँ पर संधि विच्छेद हो रहा है, इसे हम पढ़ेंगे नास्त्योद्यम समो बंधु, है ना। इससे अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस समो, है ना। तो नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति, है। न प्लस न अवसीदति, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है। अवसीदति का अर्थ होता है दुखी होता है। तो आलस्य, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का, मनुष्याणाम, तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। महान अर्थ का अर्थ है बड़ा। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है ना। नास्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम, उद्यम का अर्थ है परिश्रम। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। बंधु का क्या अर्थ होगा? भाई। तो परिश्रम या उद्यम के समान कोई भाई नहीं है ना। कृत्वा यम नावसीदति, जो भी परिश्रम नहीं करता है ना, जो भी मेहनत नहीं करता है, वो क्या होता है? वह हमेशा दुखी होता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम
शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, है ना, उद्यम या परिश्रम के समान कोई भी भाई नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जो परिश्रम को नहीं करते हैं वो हमेशा दुखी होते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वित, पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, नहि प्रतीक्षते मृत्यु, कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः, श्वः का अर्थ जैसे हमने पढ़ा था कल, है ना, आने वाला कल। कार्यम अद्य कुर्वित, यहाँ भी संधि हो रही है, कार्यम प्लस अद्य, है ना, तो कार्यम अद्य, कार्यम का तो आने वाले कल का जो कार्य है वो हमें आज करना चाहिए। कुर्वित का अर्थ है करना चाहिए। पूर्वाह्ने चापराह्निकम, है ना, चापराह्निकम। अब यहाँ पे च प्लस आपराह्निकम, है ना, तो पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न का है दोपहर से पहले, है ना, दोपहर से पहले कल के जो कार्य हैं वो हमें दोपहर से पहले कर लेने चाहिए, और दोपहर के बाद जो करने वाले कार्य हैं उन्हें भी हमें सुबह कर लेने चाहिए। श्वः कार्य मध्य कुर्वित, पूर्वाह्ने चापराह्निकम, है ना, दोपहर के बाद जो करने योग्य कार्य हैं उन्हें हमें सुबह कर लेने चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु हो, कृतमस्य न वा कृतम्, मृत्यु कभी भी किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है ना। प्रतीक्षते का अर्थ है प्रतीक्षा नहीं करती है, तो मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए हमारे कार्यों को हमेशा हमें पहले से करके रखना चाहिए, है ना। मतलब कभी भी हमें किसी भी कार्य को दूसरे दिन टालना नहीं चाहिए, या शाम तक भी टालना नहीं चाहिए। क्यों नहीं टालना चाहिए? क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इस वजह से हमें हमारे कार्यों को कभी भी टालना नहीं चाहिए।